गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम के एक वृत्तांत अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी किया गया है। दूसरा एक नाम भरत का सर्वदमन था, जो कि उसका बचपन का नाम था। बचपन में उसने बड़े बड़े राजाओं, दानवों और सिंहों का दमन किया था। उसके अलावा वन्य तथा पर्वतीय पशुओं को भी सहजता से पराक्रम करके अपने अधीन करने की शक्ति उनमें थी। तो आइए मित्रों, आज हम महाभारत में बताए गए सर्वश्रेष्ठ 16 राजाओं में से एक ऐसे वीर पराक्रमी राजा भरत के बारे में सीखते हैं। इकाई 6 भरत। इकाई 6 भरत। लेखक राजा लक्ष्मण सिंह। साहित्य प्रकार एकांकी। मित्रों, सबसे पहले हम राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में जानते हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। इस एकांकी में निम्नलिखित पात्र हमें दिए गए हैं। बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। मित्रों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको भरत के जन्म और उसके माता पिता दुष्यंत और शकुंतला के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। उसे ध्यान से सुनो। विद्यार्थी मित्रों, एक कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इसका अर्थ है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान बनने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर, प्रतापी एवं साहसी बालक भरत थे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कण्व के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दे दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी
दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतना अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा मुनि एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति थे। वे शंकर के अंश से उत्पन्न अनसुया और अत्रि ऋषि के पुत्र थे। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरा शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा पहनाई गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें विवाह का स्मरण हो जाएगा। कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का पता चला। उन्होंने गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी उस समय नहीं थी। श्राप के प्रभाव से सम्राट दुष्यंत अपने विवाह की घटना भुला चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी माँ मेनका, जो अप्सरा थी, उन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। इसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी था। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलता और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनता था। उसके इस निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उसे सर्वदमन कहकर पुकारते थे। समय का चक्र ऐसे चला कि राजा को वह अंगूठी मिल जाती है जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताज़ा हो जाती है। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन दुष्यंत राजा कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारे पाठ की शुरुआत होती है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ओट यानी अवरोध। पेड़ के पीछे से दुष्यंत राजा यह दृश्य देख रहे हैं। बालक मन ही मन कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक जब सिंह के बच्चे को घसीट कर लाता है तो वह सिंह के बच्चे को कहता है कि अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक। हठीला यानी जिद्दी। ए जिद्दी बालक, तो वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। साहस यानी हिम्मत। तेरी हिम्मत बढ़ती ही जाती है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। पहली तपस्विनी कहती है कि तेरा नाम ऋषियों ने जो सर्वदमन रखा है, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला नाम रखा है, वह बिल्कुल ठीक रखा है। दुष्यंत राजा उनकी बातें सुनकर स्वयं से कहते हैं, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी ने कहा, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंह का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है यानी गुस्सा करता है। दुष्यंत आश्चर्य से मन ही मन कहते हैं, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दमक यानी चमक रहा है। मित्रों, पेज नंबर 37 पर ध्यान दीजिए। पहली तपस्विनी ने कहा, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी
भरत को लालच देती है कि अगर तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे तो मैं तुझे खेलने के लिए खिलौना दूंगी। लेकिन बालक चतुर है, यानी भरत चतुर है। वह हाथ पसार कर यानी हाथ फैलाकर, बाहें फैलाकर कहता है कि पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहते हैं, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती यानी समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाले राजा को चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत राजा बालक की हथेली को देखकर कहते हैं कि बालक भरत की जो हथेली की शोभा है वह प्रातः खिले कमल की शोभा को भी लज्जित कर रही है, यानी शर्मा रही है। दूसरी तपस्विनी ने कहा, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है। यहाँ पर हमें पहली तपस्विनी का नाम दिया गया है। पहली तपस्विनी का नाम है सुव्रता। तो दूसरी तपस्विनी सुव्रता से कहती है कि यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी ने कहा, मैं अभी लिए आती हूँ। इतना कहकर वह जाती है। बालक ने कहा, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत आप ही आप कहते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली यानी मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा, उज्ज्वल यानी सफ़ेद स्वच्छ दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। तुतले वचन यानी अटपटे शब्द बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी ने कहा, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। ढीठ यानी जिद्दी। दूसरी तपस्विनी बालक को समझाती है, भरत को समझाती है और कहती है कि हे जिद्दी बालक, तू मेरी बात क्यों कान पर नहीं धरता, यानी मेरी बात क्यों तू नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कहती है दूसरी तपस्विनी कि कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर वृक्ष के पीछे जो दुष्यंत छिपे हैं उसको देखकर दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत बालक के पास जाकर और हंसकर कहते हैं, अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। दुष्यंत की यह बात सुनकर बच्चे ने सिंह के बच्चे को तुरंत छोड़ दिया। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक पाठ को सीमित रखते हैं और अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। तब तक आपको अगर कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।